नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और आज खोज खबर में हम एक ऐसी खबर की खबर लेंगे जो पिछले 7 सालों से देश को रह रहकर झकझोरती रही है। 16 दिसंबर 2012 की वो रात जब निर्भया के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की और अब करीब 7 साल बाद जब हैवान अपने आखिरी अंजाम की ओर बढ़ रहे हैं तो देश में एक तबका ऐसा भी है जो निर्भया के गुनहगारों की फांसी के खिलाफ मुहिम चला रहा है। तो आज खोज खबर में हम यही बड़ी बहस करेंगे कि आखिर वो पिशाच जिन्होंने निर्भया के साथ दरिंदगी की उन्हें माफी क्यों मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले एक नजर देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। कुदरत की मार से परेशान हुआ ऑस्ट्रेलिया, जंगलों में आग के कहर के बाद कैनबरा इलाके में आसमान से बरसे ओले। नेपाल में लापता 6 पर्वतारोहियों की तलाश शुरू, अन्नपूर्णा क्षेत्र में बर्फबारी के बाद आया था एवेलॉन्च, लापता लोगों में 4 साउथ कोरिया के नागरिक। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में आपस में भिड़े कॉलेज के छात्र, तृणमूल के छात्र संगठनों के 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प, बवाल में कई छात्र घायल। मेरठ में मनचले की आई शामत, छेड़खानी पर छात्रा ने मनचले को सिखाया सबक, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के जालौन में छेड़खानी को लेकर बवाल, 2 महिलाएं आपस में भिड़ी, वीडियो हुआ वायरल। कर्नाटक में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बड़ी साजिश नाकाम, टिकट काउंटर के पास एक बैग से आईईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने आईईडी को किया डिफ्यूज। दक्षिण भारत में पहली बार सुखोई की तैनाती, सीडीएस जनरल विपिन रावत की मौजूदगी में स्क्वाड्रन में शामिल, तमिलनाडु के तंजावर एयरबेस पर है तैनात। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला, सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी ग्रेनेड फेंककर फरार, कोई हताहत नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराए 3 आतंकी, सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार बरामद। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी के प्रस्ताव पर हंगामा, अमरावती में किसानों का बवाल, सड़क पर टायर जलाकर किया हंगामा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर समेत 36 लोगों को चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया सम्मानित। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और शिरडीवासियों के बीच मुलाकात में बन गई बात, पाथरी के विकास का शिरडीवासी नहीं करेंगे विरोध। जेपी नड्डा बने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, नड्डा के स्वागत समारोह में पीएम मोदी का सीएए के बहाने विपक्ष पर हमला, कहा जनता से नकारे गए लोग फैला रहे हैं भ्रम। रोड शो में देरी की वजह से नामांकन दाखिल नहीं कर सके सीएम अरविंद केजरीवाल, अब कल नई दिल्ली सीट से भरेंगे पर्चा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा, परीक्षा से पहले छात्रों को दिया मंत्र, अभिभावकों से बच्चों पर दबाव न डालने की अपील। लखनऊ के घंटाघर पर महिलाओं का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी, नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध कर रही हैं महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट से निर्भया के दोषी पवन को झटका, नाबालिग होने की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा दलीलों में कोई दम नहीं। मुजफ्फरनगर शेल्टर होम केस में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 दोषी करार, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सुनाया फैसला, 28 जनवरी को सजा पर बहस। नवी मुंबई में कार में लगी आग, वाशी पुल पर हुआ हादसा, मौके पर मौजूद लोगों ने पाया आग पर काबू। चेन्नई में कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी, एयरपोर्ट पर पकड़ा गया करीब 3.5 किलो सोना, 1.5 करोड़ बताई जा रही है कीमत। गणतंत्र दिवस और चुनाव से पहले दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया, 67 अवैध हथियार बरामद। पश्चिम बंगाल के हुगली में आबादी वाले इलाके में दिखा बाघ, सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो, दहशत में लोग। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में एक भक्त ने दिया 35 किलो सोने का दान, बप्पा के गर्भगृह के दरवाजे और गुंबद पर सोने की परत चढ़ाई गई। स्टार एयर की बेलगाम से इंदौर तक हवाई सेवा शुरू, पहली फ्लाइट के इंदौर पहुंचने पर किया गया शानदार स्वागत। सैफ अली खान ने अपनी फिल्म में दिखाए गए इतिहास पर उठाए सवाल, फिल्म तानाजी में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ को खतरनाक बताया।
देश और दुनिया की अहम खबरों के बाद अब वो सवाल जो निर्भया के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हर शख्स को झकझोर देने वाला है। देश को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर कब निर्भया के गुनहगारों को फांसी होगी, कब ये दरिंदे कानूनी तरीके से अपनी हैवानियत का हिसाब चुकाएंगे। लेकिन देश में एक तबके को ऐसा भी लगता है कि इन्हें माफी मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है और किन किन ने चिट्ठी लिखी है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है इंदिरा जयसिंह का, जिन्होंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था। इसके अलावा इतिहासकार उमा चक्रवर्ती, स्कॉलर निवेदिता मेनन, फिल्म मेकर आनंद पटवर्धन, पत्रकार पामेला फिलिपोन्स और शबनम हाशमी जैसे लोग इस चिट्ठी में शामिल हैं। कई सारे संगठन और कुल लगभग 400 लोगों ने इस चिट्ठी को राष्ट्रपति को लिखा है। इनका कहना है कि सजाए मौत जुर्म को रोकने में कारगर नहीं है। इनका मानना है कि अमेरिका जहां मौत की सजा दी जाती है, वहां हत्या जैसे जुर्म 48 से 100% तक ज्यादा हैं और जिन देशों ने मौत की सजा पर रोक लगाई है, वहां कत्ल जैसे जुर्म में तेजी से कमी आई है। राष्ट्रपति को लिखी गई चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा है कि इंसाफ पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है और मौत की सजा अक्सर इसका शॉर्टकट बन जाता है, जबकि जरूरत है बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव की। और ये सरकार की नाकामी है कि वो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। दलील में ये भी है कि जुर्म कितना भी घिनौना क्यों ना हो, आदमी के जीने के अधिकार को नहीं छीना चाहिए। तो फिर ये सवाल है कि गैंगरेप, बेरहम और घिनौने तरीके से की गई हत्या के बाद भी क्या निर्भया के गुनहगारों को सिर्फ इसलिए मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वो भी इंसान है? लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर इनके पास जीने का अधिकार है तो फिर निर्भया के जीने के अधिकार को इन्होंने क्यों छीन लिया? इस बड़े सवाल पर बहस के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ एपी सिंह जी हैं, जो थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। दोषियों के वकील हैं। इन चारों दोषियों की तरफ से कोर्ट्स में वो पैरवी कर रहे हैं जो फांसी की सजा के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने वालों में से एक कुमार शैलाब भी हमारे साथ अब से थोड़ी ही देर बाद जुड़ेंगे। वो हक नाम की एक संस्था को प्रतिनिधित्व करती हैं। बरखा त्रेहान भी फांसी के खिलाफ हैं। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ वकील आभा सिंह मौजूद हैं, ये फांसी के समर्थन में हैं। अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता और जाना पहचाना चेहरा, ये भी हमारे साथ मौजूद है और फांसी के समर्थन में साथ ही साथ फादर जॉन दयाल भी हैं जो फांसी के खिलाफ हैं। और वहीं प्रियंका राणा सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो फांसी के समर्थन में हैं। पर कहीं सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं, सीधा मेरा दो टूक सवाल है, जो लोग ये कहते हैं कि इनको जीने का हक है क्योंकि जिंदगी देना और लेना भगवान का काम है, या जिंदगी और देना या लेना इंसान का काम नहीं है, तो फिर निर्भया के हक का क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से शुरुआत करूंगी इस बात की कि ये बात सत्य है कि जीना मरना भगवान के हाथ में है। हम कोई नहीं होते और ये तय करने वाले की फांसी दे दी जाएगी। मतलब आप कह रही है कि भगवान ने दरिंदगी करने को कहा? नहीं, भगवान ने दरिंदगी करने को कहा। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, ऐसा कहीं नहीं कहा। दीपक जी, बात को बदलिए मत। मैंने ये कहा कि यहाँ पे आप कितनों को फांसी देंगे और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आप फांसी दे सकते हैं, लेकिन फांसी कोई इलाज नहीं है। दुष्कर्म तो ऐसे नर पिशाचों का क्या करना चाहिए? बरखा जी बताइए, ऐसे नर पिशाचों का क्या करना चाहिए? आपने अभी ये बात एक एक करके कि सरकार की नाकामी है। प्रियंका एक एक करके, नहीं मानती। प्रियंका एक एक करके, किसी की आवाज नहीं जाएगी। प्रियंका प्लीज, प्रियंका लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अभी कंप्लीट करिए। गवर्नमेंट की नाकामी है, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। गवर्नमेंट के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मत मरिए, हम सब की नाकामयाबी है। हम एज अ सोशल एक्टिविस्ट, गैर सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सब लोगों को मिल करके इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा, सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम उनसे ये सवाल उठा सकते हैं कि वो क्यों असक्षम है। मतलब आप चाहती है कि नर पिशाचों को माफी दे दी जाए? आप यही कह रही है? मैंने ये नहीं कहा। मैंने यही कह रही हैं आप? यही कह रही हैं आप? नहीं कहा। मैंने कहा स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट इन्हें दिया जाए। फांसी तो बहुत छोटी सी सजा है, फांसी 1 मिनट में दे दी जाएगी, लेकिन उन्हें स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। वो एक तरीका होता है उन्हें समझाने का, उन्हें सुधारने का। मतलब आप इनको भी समझाना चाहती है? प्रियंका जवाब दीजिए बरखा जी की बात का। आपको बात गलत करती है बरखा जी, रुकना होगा आपको। प्रियंका, प्रियंका और सख्त सजा दी जाए। आप सख्त सजा में क्या लाती हैं? 7 साल हो गए, फांसी तो हम दे नहीं पा रहे हैं। चलिए, गारंटी देती हैं आप कहते हैं, गारंटी आप इस चीज की देंगी, बलात्कार रुकवा देंगे, ऐसे बलात्कारियों को छुड़वा करके आप खुलेआम छोड़ना चाहती हैं जो और दरिंदगी करे, लड़कियों को पीट कर आए, जला दे, मार दे। आपको समझ में आ रहा है?
जी सुन लीजिए उनको, बरखा जी सुन लीजिए। बरखा जी, अंबर, प्रियंका आपने बात रखी, अंबर जवाब दीजिए। इस तरीके से किसी की बात नहीं पहुंच पाएगी, ना ही कोई फायदा होगा ऐसे बात रखने का। एक एक को बोलने दीजिए और अपनी बात एक एक करके रखिए। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। हम यहाँ पे बात करें कि इसका समाधान क्या है। वो लोग जो फांसी के विरोधी हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? वो हमेशा जो अपराधी होते हैं उन्हीं के सपोर्ट में, उन्हीं के मानवाधिकार की बात क्यों करते हैं? इनमें से वो लोग जो भी फांसी का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि एक रेप विक्टिम, हम देखे दीपक जी, इसके आंकड़े, सेक्सुअल हरासमेंट के आंकड़े आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर 6 मिनट पे एक रेप होता है, हर दिन 32 बच्चों का बलात्कार होता है हमारे देश में। तो उस आंकड़ों को देखिए, फॉल्स केस है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। देखिए बरखा जी, आप बोल रही थी, मैंने बहुत पेशेंटली आप दोनों की बात सुनी है। मैं एनसीआरबी के डेटास की बात कर रही हूँ। देखिए प्लीज मुझे बात रखने दीजिए इस तरीके से। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बरखा जी एक एक करके बोल लेते हैं, 20-20 सेकंड मेरी बात रखने। अंबर खत्म कीजिए। बरखा जी इस तरीके से बात नहीं पहुंच पाएगी। अगर चिल्लाने की बात आती तो मैं भी खड़े होकर बहुत आवाज बुलंद कर सकती हूँ। इस तरीके से नहीं आती। आप बताइए, 7 साल 2 महीने हो रहे हैं उस माँ ने जिसकी बेटी को 6 लोगों ने बलात्कार किया हो और उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली हो, उस माँ से आप बोलते हो कि उसको माफ कर दीजिए, उसके दोषियों को माफ कर दीजिए। वो अपराध जिसको पूरी दुनिया देख रही है, हमारे देश की छवि खराब करता है, आप उस दोषियों को बोलते छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों को हमारे देश में, ऐसे अपराधियों को छोड़ने की बात करते हैं। आपकी इंदिरा जयसिंह जी ऐसे अपराधियों को छोड़ने की बात करती है। आप कह रही है बरखा जी, मैं करेक्ट कर रहा हूं आपको। आप कह रही हैं कि उनको फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए, यही कह रही है ना आप? कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में उन्हें फांसी की सजा, इससे ज्यादा रेयर केस कौन सा हो सकता है? लेकिन हमें उसमें भी फास्ट कोर्ट का गठन हुआ, अमेंडमेंट्स हुए, निर्भया फंड बना, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। आप लोग फांसी का, आप पुरुषों के अधिकार की बरखा जी, मैं कुछ पॉइंट बताऊं, मैं कुछ पॉइंट बताऊं उससे पहले मैं फादर जॉन दयाल के पास चलता हूं। फादर ये बताइए मुझे कि क्या आप खुद एक बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, ऐसे लोगों को माफ कैसे किया जा सकता है? क्या हम सपने भी सोच सकते हैं कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे पिशाचों को माफ किया जाए, और आप माफी की मांग कर रहे हैं? नहीं, मैं माफी की मांग नहीं कर रहा हूं, गलतफहमी है आपको। मेरा कहना है कि भारत की दंड संहिता से फांसी जैसी सजा को हटा लेना चाहिए। क्यों हटा लेना चाहिए? चलिए मैं अपने शब्द को अमेंड करता हूं, फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर किसी ने, कानून का सम्मान भी होना चाहिए और कानून के प्रति भय भी होना चाहिए। ऐसे दरिंदों को फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए? इनको क्यों नहीं होनी चाहिए, सवाल ये उठता है। नहीं, हमारे ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में सजा, जुर्म, दंड संहिता, इसके का भय नहीं रहा, पुलिस का भय नहीं रहा, लोगों में जुर्म करने का भय नहीं रहा। हमको दोबारा जन संस्थान में ये बताना पड़ेगा कि ये सभ्य समाज है, इसके कानून है, उन कानूनों को आप ऑब्जर्व कीजिए। तो कानूनों के तहत ही तो फांसी दी जा रही है जॉन दयाल। एक मिनट बरखा जी, फुल होने से काम हो जाएगा? एक सेकंड बरखा जी, रिवेंज लेने से हो जाएगा? तो क्या आप समाज में किस तरीके से डर फैलाएंगे कानून का? लोगों में कानून का डर नहीं है, इसलिए फ्री फॉर ऑल मत करिए बरखा जी, थोड़ा पेशेंस रखिए, फ्री फॉर ऑल मत करिए। प्रियंका जॉन दयाल साहब की बात का जवाब दीजिए, फिर मैं आभा सिंह जी के पास जाऊंगा। प्रियंका, मानव अधिकार के नाम पे आप छोड़ने की बात करते हैं, अपराधियों में खौफ कैसे आएगा? आप मुझे ये बताइए ना, अपराधी ऐसे खुलेआम ऐसे ही क्या बलात्कार करते रहेंगे, खुलेआम बच्चियों को मारते रहेंगे, तो उनके अंदर हम लोग खौफ कैसे करेंगे? आप कहते हैं फांसी मत दीजिए, आप उन्हें छोड़ दीजिए, तो करें क्या? 7 साल तो पहले ही हो गए हैं, दर दर भटकते हैं माता पिता। आपको उनके माता पिता का दर्द समझ में नहीं आता। बलात्कार तो नहीं होता है, आप रोज कोर्ट में जाते हैं, धक्के खाते हैं, वहां पे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तब आपको नहीं होता है, तब आप उनके साथ तीनों बोल रहे हैं। एक मिनट रुकिए आभा जी, जॉन दयाल ने टेक्निकल पॉइंट उठाया है कि दंड संहिता को बदलना चाहिए। आपको लगता है कि दंड संहिता को बदलने की जरूरत है ऐसे हीनियस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में?
देखिए, अगर आज की बात करें तो जो दंड संहिता है उसमें फांसी की सजा का प्रावधान है, तो निर्भया रेपिस्ट को तो फांसी दी जानी चाहिए, करी जानी चाहिए, क्योंकि देश का कानून है। ये लोग भूल रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन ने 2007 में रेजोल्यूशन कहा था कि जो है डेथ पेनल्टी पे मोरेटोरियम होना चाहिए, तब भारत ने अपोज किया था, भारत ने उसको नहीं साइन किया था। और ये भी बता दूं, 25 साल में सिर्फ 5 फांसी अभी तक अमल की गई है, और चूंकि इतनी कम सजाएं दी गई है, इस वजह से ये जो रेपिस्ट हैं इनका मनोबल बढ़ गया है। और इस वक्त जो है हर 40 मिनट में एक रेप होता है इस देश में। मैं इन महिलाओं से पूछना चाहूंगी, आप क्या सोल्यूशन दीजिए, क्या सोल्यूशन लाएंगी आप? जब 800 लोगों के बीच में एक पुलिस है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मतलब है कानून का डर। डर कैसे पैदा होगा? उस डर की वजह से क्राइम रुकता है, उस डर की वजह से कानून का भय बहुत जरूरी है। कानून के डर की वजह से बच्चों में भी तो ये डर आया था, तो फिर हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती। तो कानून का भय डेथ पेनल्टी से होगा, कानून का भय कड़क सजा से होगा, कानून का भय क्विक पनिशमेंट से होगा। आपके डिबेट करने और आप जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो बिल्कुल आप जो है पार्लियामेंट में रूल बदलवाइए। आप जो है ये स्टंट मत करिए कि लास्ट डे पे फांसी रोकी जाए और क्रिमिनल्स को ये कहिए कि हम आपको बचाएंगे, आप कुछ भी करिए। ठीक है बाजी, बरखा जवाब दीजिए, क्विक जवाब दीजिए। मैं कहीं पे भी ये नहीं कह रही कि इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फांसी मत दीजिए, इस निर्भया वाले केस में होनी चाहिए फांसी, लेकिन आप फांसी के अगेंस्ट है, निर्भया के केस में क्यों बोल रही है? बरखा जी बदल रही है अपनी बात, या तो एक तरफ रहिए या दूसरे तरफ रहिए। नहीं जी नहीं, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, यहाँ पे हो सकती है, लेकिन मैं फांसी का अगेंस्ट नहीं हूँ। अभी भी बोल रही हूँ, नहीं तो कौन बोले कि सबको फांसी दे दी जाए? किसने बोला कि सबको फांसी दे दी जानी चाहिए? फांसी की बात गुनाहगारों के लिए हो रही है ना, जिन्होंने अपराध किया, जघन्य अपराध किया। आप जबरदस्ती अपनी बातों को ट्विस्ट कर रही हैं, अपनी बात को ट्विस्ट कर रही हैं। आप चलता कंट्रोल करेंगे, इमोशन से नहीं चलता देश। गलत बात कानून से चल रहा है, कानून के खिलाफ खड़े हो रहे हैं आप। देश कानून से चल रहा है, उसके खिलाफ खड़ी हो रही है। इमोशन से नहीं चलता देश। आप क्या चाहती हैं? वो जो महिलाएं, वो बच्चियां, वो बच्चे जो अपराधी करेंगे, अगर जिनके साथ इस तरीके के अपराध हो रहे हैं, तो उनके क्या होना चाहिए? आप अंबर एक मिनट रुकिए, बरखा एक मिनट। रिफॉर्म होंगे प्रियंका? आपको लगता है कि आपको लगता है ऐसे लोग रिफॉर्म हो सकते हैं? बताइए, आपको लगता है ऐसे लोग रिफॉर्म हो सकते हैं? बिल्कुल। आप नहीं नेगेटिव सोच क्यों रखते हैं दीपक जी? आप इतनी आपको पता होना चाहिए बरखा जी, अवेयरनेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी तब तक क्या होगा? तब तक लड़कियां ऐसे ही मरती रहेंगी। तब हाँ, लड़कियों की बलि देते रहिए, लड़के तो लड़के होते हैं, यही बात का समर्थन आप करेंगी ना? वजह से एक एनकाउंटर हो गया, आपको ये भी पता होना चाहिए। शिकार हो रही है, लोगों के अंदर बिल्कुल सही होना चाहिए, ऐसे अपराधियों के साथ नहीं होना चाहिए। इन अपराधियों के बीच में समझिए एनकाउंटर सरासर गलत था। आप बहुत ही तरह से नहीं रुकेगा, तो आप जिस तरीके से लड़की के साथ अपराध हुआ, उसको जलाया गया, हम जंगल राज, भाई अपराधियों के लिए तो जंगल राज है। बरखा जी पॉइंट चलते हैं, बरखा जी राज नहीं है ये। अंबर देखिए, ये अपराधियों के लिए तो जंगल राज कर रही है, लेकिन वो लड़कियां जो अपनी जिंदगी खो रही हैं, दरिंदगी का शिकार हो रही है, उनके लिए कौन सा राज है? आप बताइए। जो दरिंदगी का शिकार हो रही है, उनके क्या? मार दिया जाता है। अगर दोषियों में कानून का डर पैदा हुआ है, तो सजा होनी बनती है। उसके खिलाफ देखिए, अवेयरनेस को इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है, बहुत ही गलत। कानून का डर फैलाना बहुत जरूरी है। आप फांसी हमारे होने देंगे, आप लोग अपराधियों को खुला छोड़ देंगे, बढ़ते जा रहे हैं। आप बताइए ना, अपराधियों में खौफ कैसे आएगा? बिल्कुल एक्शन क्या है हमारा? जॉन दयाल कुछ बोलना चाहते हैं। जॉन साहब आप अभी भी कहेंगे, आप अभी भी कहेंगे फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे लोग छूटे, अगर निर्भया के मनोबल बढ़ेगा छूटने पर, समाज में क्या मैसेज जाएगा? ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, बताइए। बढ़ेगा मनोबल ऐसे अपराधियों का कि हमारी सपोर्ट में लोग उतर आते हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसे लॉयर्स को भी बाइकआउट लेना चाहिए जो ऐसे अपराधियों को सपोर्ट करते हैं। And what about the girls? देखिए, मैं जितना भी चाहूँ, कितनी भी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखूं, इन चारों को फांसी होगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। मगर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि दंड संहिता में फांसी नहीं होनी चाहिए, वो एक मॉरल इश्यू है। चाहे देशद्रोह हो या राष्ट्रद्रोह हो, या महात्मा गांधी के किलर हो, या इंदिरा गांधी का हो, या मेरा किलर हो, फांसी दंड संहिता में नहीं होनी चाहिए। उनको जन्म कैद दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सुधरेंगे, शायद सुधर भी जाए, शायद ना भी सुधरे, उसकी बात नहीं है, वो समय बताएगा। मगर दंड संहिता जो सोचती है कि फांसी के डर से
जुर्म नहीं होंगे वो मानना गलत है। गलत है। तो आप बरका आपको नहीं लगता जॉन साहब एक मिनट रुकिए, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। बरका आपको नहीं लगता कि ऐसे तो खुला खेल फरुखाबादी हो जाएगा, कानून का राज खत्म हो जाएगा, कानून का डर खत्म हो जाएगा, कानून का सम्मान खत्म हो जाएगा? भैया मैं जाऊं किसी को ब्रूटली रेप करूं, किसी का ब्रूटल मर्डर करूं, उसकी अतरियां निकाल दूं और फिर बरखा जैसे लोग बोलेंगे कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसके ऊपर प्लान ऑफ एक्शन बनाइए, कैसे रेप कम किए जाएंगे, क्राइम आप अगेंस्ट देखिए, वुमन कैसे कम किया जाएगा। की बात करते हैं दीपक जी, और इस वाक्य का यूज करके किस तरह से वो बात हम लोग डिटेरेंट की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कम करने की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तीनों एक साथ मत बोले, क्या है? एक दूसरे को काउंटर करें प्लीज, मेरा तीनों से रिक्वेस्ट है। नहीं है, बरका फांसी देना डेटरेंट नहीं होगा। 100% आप इस बात को समझ लीजिए कि कैसे नहीं होगा, आप बताइए। सॉल्यूशन नहीं। तो आपके अंबर पास जवाब क्या दीजिए, solution है? जवाब दीजिए, जवाब देखिए दीजिए। दीपक जी, कानून का डर फैलाने के लिए हमें ऐसे प्रावधान की जरूरत है और ऐसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे आपराधिक मानसिकता के लोगों में कोई डर नहीं है कानून का। उनको पता है कि हम छूट जाएंगे, जब तक भय नहीं होगा तब तक इससे मुक्ति नहीं पाई जाएगा। आप जैसे लोग बोलने आ जाते हैं ना, उनके ह्यूमन राइट की बात करते हैं, विक्टिम के ह्यूमन राइट की बात आप लोग नहीं करते, आप लोग नहीं बात करते। अरे अपने घर में नहीं बैठाना, जेल में आपको बात समझ में क्यों रखना है भाई? और वो लोग जो आपराधिक मानसिकता रखते हैं उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं आप लोग, हिम्मत बढ़ाने की बात कर रहे हैं आप लोग। आपको भी समझ में नहीं आ रहा क्यों छूट अपने घर जाएंगे? में नहीं रखना उन्हें आपको पर पता जेल है में भी जेल क्यों में रखना है? बरका जवाब दीजिए, ऐसे पिशाचों को जेल में क्यों रखना है? जेल में रख के मेरे पैसे का खाना खिलाएंगे आप? जेल में रख के मेरे पैसे का खाना खिलाएंगे आपको? टैक्स पेयर के पैसे का खाना खिलाएंगे आप उनको? बताइए मुझे, जवाब दीजिए। चौड़ाए पे मार देना चाहिए। मुझे ये दलील होनी चाहिए। निर्भया के गुनाहगारों की फांसी की तस्दीक सुप्रीम कोर्ट 2018 में ही कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद 2020 आ गया है और तारीख पर तारीख मिल रही है। लेकिन हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि 1 फरवरी का डेथ वारंट जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से, लेकिन यह होना संभव नहीं है। क्यों हम आपको बता रहे हैं? क्योंकि ये तमाम नर पिशाच जो है अभी भी फांसी के फंदे से 9 कदम दूर हैं, क्योंकि अभी अक्षय सिंह के पास क्यूरेटिव पिटीशन का भी विकल्प है, दया याचिका का विकल्प है। 2 विकल्प ये हो गए। पवन गुप्ता के पास भी 2 विकल्प है, क्यूरेटिव पिटीशन का सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका का। मुकेश अपने दोनों ऑप्शन ले चुका है। विनय क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर चुका है, लेकिन दया याचिका उसकी अभी भी बाकी है। अगर तमाम तीनों दया याचिकाएं राष्ट्रपति एक-एक दिन में भी निरस्त करते हैं, उसके बावजूद भी फांसी नहीं होगी, क्योंकि 2006 के एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से राष्ट्रपति के विवेक पर भी एक्यूज्ड सवाल उठा सकता है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी 4 मौके और मिलते हैं निर्भया के गुनाहगारों को, यानी फांसी 1 फरवरी को होना संभव नहीं है कानूनी पचड़ों के चलते। और इसके अलावा सबसे बड़ा तथ्य ये कि इन 9 बारी को 9 जो उनको मौके मिलेंगे, 9 मौके के अंदर वो और टाइम भी किल कर सकते हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान अभी और जुड़ेंगे, लेकिन कुमार शैलभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, साथ ही साथ एपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले कुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपके पास बरका मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। सवाल आप डबल बात कर रही है, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। नहीं, मैं बिल्कुल आऊंगा। मैं चाहता हूं आप जो है निर्भया की मां ने अपना ही कुछ शब्द बड़बड़ाए थे जो डॉक्टर्स ने उसके पत्र के तौर पर लिखे। मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें, आप इसको पढ़ दें थोड़ा। 22 दिसंबर 2012 की तारीख है जी, और उन्होंने कहा है, मेरे शरीर से उन जानवरों की बदबू आ रही है, इसकी वजह से मुझे अपने शरीर से भी नफरत हो रही है। माँ मुझे छोड़कर मत जाना, अकेले में मुझे डर लगता है। इसके बाद भी आप कहेंगे कि इनको फांसी नहीं होनी चाहिए? देखिए दीपक जी, सवाल जो है सिर्फ एक केस का नहीं है, सवाल सिर्फ इसका नहीं है क्या निर्भया के गुनहगारों को फांसी होनी चाहिए या नहीं। सवाल काफी मैं इस केस की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि आपने जो राष्ट्रपति को लिखा है वो इस केस के संदर्भ में ही लिखा है। मैं इसीलिए आपकी इस केस के संदर्भ में इसलिए भी लिखा है क्योंकि इस केस के जो परिणाम है वो बाकी आने वाले कई केसेस पे भी पड़ने वाले हैं। मतलब आप चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने निर्ममता के साथ एक लड़की को मार दिया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को निकाल कर सड़क पे फेंक दिया, उसको महामहिम राष्ट्रपति माफ कर दे। देखिए बात ये सिर्फ इतनी नहीं है कि वो अपराध जघन्य था। देखिए रेप जो है, सेक्सुअल ऑफेंसेस अपने आप में जघन्य अपराध हैं। आप उसकी डिग्री को आप वेरीफाई नहीं कर सकते,
कि क्या ये हुआ तो ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे रेप अपने आप में, सेक्सुअल ऑफेंस अपने देखिए, आप में आप एक बहुत बड़ा ये- अपराध नहीं, है। शलभ जी, आपने कहा कि आप इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते? रेप किस तरीके का हुआ आप ये तो देखिए ना, कि किसी के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी गई, उसकी आंतें अतड़ियां फट गई। आप कैसे बोले कि उसकी डिग्री और को ये डिफाइन नहीं चीज- कर ये सकते? चीज हमें और आप काफी ज्यादा परेशान ऐसे करती लोगों है। के ऐसे ये लोगों के चीज है- हक की बात ये करते हैं चीज आप। आपको परेशान आप करती है, महिलाओं लेकिन के हक की इसके बात नहीं बावजूद करते, आप आप तो राष्ट्रपति को निर्भया की कहते हक की बात नहीं हैं आई। कि इन चारों को वो माफ कर दिया लड़की जाए। जिसको- इसके बावजूद आप राष्ट्रपति को कहते हैं कि इन चारों को माफ कर दिया जाए। इसके बावजूद मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, नहीं करते आप। इसके बावजूद मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो आज भी एक रिफॉर्मेशन की तलाश में है। सेक्सुअल ऑफेंस का जो कानून है और जो पूरा फिलॉसफी है वो पिछले 20 साल में काफी इवॉल्व हुआ आप है। एक हैवान को और रिफॉर्म कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए आप एक हैवान को रिफॉर्म कर सकते हैं। मुझे कंप्लीट आप गारंटी ले लीजिए मुझे कि आप रिफॉर्म कर लेंगे। कंप्लीट करिए, क्विकली कंप्लीट करिए। मैं फिर प्रियंका के पास जाऊंगा। खामोश बैठिए। फांसी की कवायद है, ये एक विक्टिम्स राइट्स के नाम पे भी किया जा रहा है। और 20 सालों में जो रेप लॉज का जो जूरिस्प्रूडेंस है वो काफी बदल चुका है और विक्टिम्स राइट्स पे काफी फोकस है। बट हम ये भूल रहे हैं कि ये जो पूरी कवायद है फांसी की, उसमें विक्टिम की रिहैबिलिटेशन पे कोई बात नहीं होती। निर्भया का सिर्फ एक केस है और ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां पे विक्टिम बहुत ज्यादा परेशान है। प्रियंका जवाब दीजिए। निर्भया का एक केस है, एक केस निकाला परेशान है, उसके लिए आप लोग दुखी हैं। मानव अधिकार के नाम पे कितनी लड़कियां मर गई, उनके सपने मार दिए गए, उनके माँ बाप दर दर धक्के खा रहे हैं। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए न्याय के लिए 7 साल इस केस के अंदर हो गए हैं। आप कहते हैं फांसी मत दीजिए। अरे बलात्कार बलात्कार ही होता है। उस लड़की की भावनाओं को समझिए जिसके सारे सपने तार तार कर दिए जाते हैं। बलात्कार एक दिन नहीं होता है, मानसिक रूप से चलो मैं एक रोज सवाल होता और है। पूछता हूं। आपने कहा कि आपने राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा माफी की मांग करते हुए, आपने उसमें तर्क दिया और वो तर्क ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जिंदगी लेने का अधिकार नहीं है, हमको डेथ देने का अधिकार नहीं है। पर इन 6 लोगों ने, इन 7 लोगों ने निर्भया की जान ली। उसके जीने का अधिकार क्या? उसके जीने के अधिकार का क्या हुआ? जवाब दीजिए। इन्होंने वो जवाब गलती करी, दीजिए। इन्होंने वो गलती करी और उसके लिए काफी कड़े दंड प्रावधान ऑलरेडी दिए गए कानून में। काफी दंड मतलब प्रावधान। इन्होंने गलती करी इसलिए फांसी मत दीजिए। इन्होंने गलती करी पर फांसी मत दीजिए उनको। तो आपको लगता नहीं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ये? आपको नहीं लगता? आपने सिर्फ निर्भया के केस को लेकर के आपने इतना ज्यादा इसको बढ़ा दिया है क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए? आप ये बताइए, बाकी क्यों नहीं सेक्शुअल बढ़ाना ऑफेंसेस चाहिए? आपको मैं क्यों बता नहीं रहा बढ़ाना चाहिए हूँ, निर्भया के आपको मैं केस बता को? रहा हूँ आप ये बताइए, निर्भया क्यों नहीं बढ़ाना निर्भया चाहिए? कांड के अगले दिन एक गुड़िया नाम की बच्ची के साथ हाँ, तो उसकी भी परसों डेट ठीक थी है? ना? उसकी परसों डेट थी ना? आज उसको रिजल्ट मिला है। बट वेयर वाज द मीडिया? क्या मीडिया में गुड़िया गुड़िया केस की को भी नहीं, उसी पूरी तरीके से कवरेज उठाया किया है, गया कवरेज जिस किया है, तरीके से किया है, गुड़िया किया के है। पूरे मामले को तरीके से मैं मीडिया खुद ने रिपोर्ट किया है, करने वाला था किया है। गांधीनगर अरे के गली से। मैं खुद बरका जी डबल आप डबल बात करिए ना ना मैं चाहता हूँ आप चाहती ना एग्जाम्पल सेट करता है तो वो गुड़िया के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करेगा, उसके भी सजा मिलेगी ना। आप सुनिए, आइए पढ़िए। नहीं बरका जी आप दोहरी बात मत करिए। इसको पढ़िए बरका जी, इसको पढ़िए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आप इसको पढ़िए बरका जी, इसको पढ़िए। अगर महिला होने का दर्द आप में है तो इसको पढ़िए। इस लाइन को पढ़िए। ना मत जताइए, लेकिन आपके जो व्यूज हैं मुझे डाउटफुल कर रहे हैं। पढ़ लीजिए इसको। मैं पढ़ देता हूँ। पढ़िए। मैं दूंगा आपके सवाल का जवाब। आप देखिए, आप पढ़िए इसको। अंबर आप पढ़िए, बरखा नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़िए। अभी आप लगातार मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं रुकिए। अंबर आप पढ़िए अंबर आप। एक मिनट बरखा जी, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। 19 दिसंबर 2012। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि मैं लोगों का दर्द दूर कर सकूं। मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा दर्द झेलना पड़ेगा। डॉक्टरों की दवाइयाँ भी मेरे दर्द को कम नहीं कर पा रही हैं। कोई शक नहीं है जो आप कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे बहुत दर्द होता है ये सुन करके, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि इससे हम उसे फांसी दे दे। एक
a tooth for a tooth, an eye for an eye, revengeful. Are we living in a barbaric society? पर क्यों नहीं? मतलब अगर हमने फांसी दे भी नहीं तो अगर हल क्या एक होगा? example इससे set हो अच्छा रहा है, तो हम नजीर पेश कर रहे हैं, तो कड़ी क्यों से नहीं? कड़ी सजा का अगर प्रावधान अपराधियों के मन में उन्हें खौफ कड़ी से कड़ी क्या सजा हो सकती है? बताइए, कड़ी से कड़ी सजा क्या हो सकती है? कड़ी से कड़ी सजा क्या हो सकती है? बताइए आप। इम्प्रिजनमेंट हो, रोज उन्हें ये रियलाइज किया जाए कि उन्होंने बहुत गलत काम किया है, और इससे एक मैसेज जाएगा दूसरों को भी, जब वो रिफॉर्म होंगे और वो एक कड़ा मैसेज जाएगा दूसरों को, तो अपराध कम होगा। अच्छा, ये अच्छा। आपको बड़ा मैसेज लग रहा है, तभी तो वो आपको लग रहा है अंबर, के लिए जा रहे हैं। बरका आपको रुकना पड़ेगा। अंबर जवाब दीजिए। बरखा जी, अब सुनिए, कभी नहीं, देखिए मैंने जब मारने ये से कम होंगे। पढ़ा दीपक जी, तो मैं अल्लाह को गवाह करके बोल रही हूँ कि अंदर तक मैं बिल्कुल अंदर से हिल गई, लेकिन देखिए, आप पे सब हिलने हिल का गए, असर नहीं। सब अगर हिल आप पे गए, असर होता, देखिए हिल समाज को बदलने के लिए हमारी सोसाइटी वो नहीं कि हम अमेरिका में रहते हैं और लोग कानून को समझते हैं। हमारे देश में कानून का डर बनाने की जरूरत है, और लोगों में जिस तरीके से बना दिया। देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप बोलती रहती, लगातार मैं नहीं बोलती हूँ। अरे आप अपने आप बोलेंगे, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे ये बताओ यार, रेप अरे, कम हो जाएंगे? चलो, क्यों नहीं मार होंगे? दिया, कल ही लोगों में मार दो। कानून का डर होगा तभी रेप कम होंगे, क्योंकि लोगों में नहीं है। सुबह मारो, आज बिल्कुल मारना चाहिए। इतने जिंदा रखें उनको, जेल में रोटी नहीं खिलानी चाहिए। क्यों आप अपने घर में रख लीजिए ना, उनको रोटी खिला दीजिए, अपने घर में रखे। आप लोगों को तर्क का जवाब कुतर्क नहीं हो सकता। बरका मैं इससे कहना चाहूंगा, तर्क का जवाब कुतर्क नहीं हो सकता। तर्क का जवाब कुतर्क नहीं हो सकता। कुमार कुछ कहना चाहते हैं। कुमार, उसके बाद मुझे एपी सिंह जी के पास जाना है। कुमार बोलिए। बरका रुकना पड़ेगा आपका। कुमार बोलिए, कुमार बोलिए। दीपक जी, हम जो अभी बात कर रहे हैं, हम एक आउटकम की बात कर रहे हैं कि क्या फांसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और इस पूरी डिबेट में हमने कहीं ना कहीं प्रोसेसेस को कहीं ताक पे रख दिया है। कहाँ रख दिया ताक में भाई? Processes- तारीख पे तारीख नहीं, मिल रही है मैं बता प्रोसेस दूं। के चलते। तारीख पे तारीख मिल रही है प्रोसेस के चलते। कुमार इसको भूल गया। और आप ऐसे बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं टेलीविजन पे बैठकर। मैं बता रहा हूं कैसे- टेलीविजन पे बैठकर झूठ बोल रहे हैं। 7 साल 3 महीने से लीगल रेमेडीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। संविधान के नाम पे उन जानवरों को जिंदा रखा जा रहा है। बोल रहे हैं कि प्रोविजन को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कुमार बरका आपको रुकना मानव पड़ेगा। अधिकार के नाम पे यहाँ पे बैठ के हल्ला मचा रहे हैं। अमेंडमेंट है आपका, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है, वो आपको एक पीरियड देता है कि आपको इतनी देर में ट्रायल खत्म करना है ना? उस पे तो काम उस चीज पे करने कभी नहीं हुआ। उस पे आपके बात कीजिए एक ना। मिनट, मुझे आप खत्म लोगों करने को दीजिए। टेंशन है, दर्द हो मुझे रही है खत्म फांसी की करने सजा, तो आप बात कीजिए। आप आपने बात उस चीज कीजिए। पे कभी काम नहीं किया। जजेस की वैकेंसी आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए, वो अमेंडमेंट आपके है। पास फास्ट ट्रैक बात होनी चाहिए, उसमें काम होना आपने चाहिए। उस पे कभी काम नहीं किया। लेकिन भाई साहब, राष्ट्रपति जी, आप इन 4 लोगों को माफ कर दो। भले ही इन्होंने निर्भया का रेप या मर्डर किया, ये कारण है इसकी आड़ में बचाया जाए उनको, इसकी आड़ में बचाया जाए उनको। नहीं हो सकता। बैंडेज सॉल्यूशन ड्यू प्रोसेस फॉलो कर लिया। नहीं हो सकता। 7 साल 3 महीने हो रहे हैं। चलिए, मैं सीधे चलता हूँ। सीधे चलता हूँ एपी सिंह साहब के पास। एपी सिंह जो है वो तमाम दोषी जो है उनके वकील है। एपी सिंह साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि ऐसे लोगों को मानव अधिकार की दुहाई देते हुए कई सारे लोग ये कह रहे हैं राष्ट्रपति जी से कि इनकी सजा में इनको फांसी नहीं दी जानी चाहिए। सजा हो कोई बात नहीं, फांसी नहीं हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको नहीं लगता एक वकील के तौर पर आपको भी गलत लगता होगा कि इतने हीनियस क्राइम में तारीख पे तारीख मिल रही है सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, बात जब मानव अधिकारों की बात की जाए ना, चौरसिया जी आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, जब मानव अधिकारों की बात की जाए फिर तो मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए गांधी जी को भी याद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था फांसी की सजा हिंसा है। हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को याद करना पड़ेगा, जिन्होंने कहा था फांसी का फंदा गरीबों के लिए बना है, किसी अमीर के लिए नहीं बना है। अमीरों के लिए बनता ही नहीं हमारे देश में फंदा। फिर हमें याद करना पड़ेगा कि फांसी का फंदा, देखिए सुनिए, देखिए चौरसिया जी बरका सबके बीच मत बोलिए प्लीज, सबके बीच मत बोलिए, आप सबके बैलेंस बनाइए। फांसी की सजा अगर हिंसा आप है तो बैलेंस रेप देखिए, अहिंसा ऐसा है नहीं, क्या? किस तरह, फिर रेप कोई फायदा नहीं। अहिंसा है क्या आपके एक हिसाब से? मिनट, देखिए अंबर अरे बरखा सुनो तो, एपी अरे एपी सिंह जी बोलिए, सिंह साहब बोलिए, सिंह साहब बोलिए। बहुत अच्छी आप चौरसिया जी के साथ बैठिए, उनकी गरिमा को बनाए रखो। चौरसिया जी के साथ डिबेट में आप बैठिए, उनकी गरिमा को बनाए रखिए। डिबेट का मतलब है लोग समझें, डिबेट का मतलब है लोगों में समझ आए।
डिबेट का मतलब ये भी नहीं है कि आप फांसी जैसी सजा को, उसके अपराधियों को, रेप जैसे सजा के अपराधियों को आप उनको बचाएं और उनके मानवाधिकार की बात करें। मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं इनकी फांसी की सजा बचाइए, फांसी की सजा रोकिए। राष्ट्रपति महोदय के पास दी जा रही है, अपराधियों को दी जा रही है जिन्होंने जिगरनी अपराध किया है। एक उन्होंने लड़की कहा को हमारे मार पास दिया। बहुत पत्र आ किस रहे हैं। तरीके से मारा है, लोगों की और लोगों ने उसका रेप किया, बात ये नहीं है, हत्या कर दी, अगर सड़क पे छोड़ दिया, फेंक दिया उसको। अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो हमें फांसी की सजा के बाद वापसी नहीं होती है। एक मिनट मिस राणा, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। एपी सिंह जी, आपने अपना तर्क दिया, लेकिन मैं थोड़ा अलग एक अलग पर्सपेक्टिव में मामले को रखना चाहता हूं। सिंह साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक वकील के तौर पर उनका प्रतिनिधित्व करें तो भारतीय कानून में, भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि किसी भी आरोपी को एक वकील मिलने का अधिकार है। लेकिन मुझे कुछ आपके बयानों पर आपत्ति है। आपका एक बयान मैं सुनवाता हूं, फिर मैं कहूंगा कि क्या राइट थिंकिंग माइंड के साथ कर रहा हूं जी, क्या राइट थिंकिंग माइंड के साथ या किसी और रीजन के चलते आप ऐसा कर रहे हैं? सबसे पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा था कुछ बेटियों के बारे में, अपने परिवार की बेटियों के बारे में, वो सुनाइए जरा। कोई व्यक्ति, जैसे हमारी बेटी है, सपोज कीजिए मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मैं पसंद करूंगा कि शादी से पहले वो इस तरह से कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर शादी का पर्पस क्या रहेगा? भारत एक ऐसा देश है जहां बेटियों की पूजा की जाती है, कन्या के पूजन किया जाता है, उसके पैर छुए जाते हैं और शादी के समय उसे संस्कारों के साथ कन्यादान किया जाता है। तब तक उसका कौमार्य सुरक्षित रखा जाता रहती है और अपने पति के साथ जाती है और वैवाहिक जीवन का प्रयोग करती है। ये हमारे वेदों का भी कथन है और सभी धर्मों का भी कथन है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म, सभी इस धर्मों को मानते हैं पूरी तरह से। अब क्या चल रहा है कि कोई व्यक्ति इस तरह से ऐसे शादी से पूर्व संबंधों को प्राथमिकता देने लगे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो मेरा कहना है, यदि मेरी बेटी या मेरी बहन शादी से पूर्व संबंधों को प्राथमिकता दे या शादी से पूर्व अपने चाल चरित्र और चेहरे को खराब करे, अपने चरित्रहीनता पर जा रहे, तो मैं ऐसी बहन और बेटी को निश्चित तौर पर अपने फार्म हाउस में खड़ा करके अपने परिवार, सभी परिवार वालों के सामने पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देने की हिम्मत रखता हूं। सिंह साहब, बड़ी गजब बात है। अभी गांधी जी की बात कर रहे थे, आप अहिंसा की बात कर रहे थे और इसी बाइट में आपने तुरंत, मैंने बता दिया कि कैसे आपने घर की बेटी बहू को, बेटियों को जलाने की बात कर रहे हैं। बरखा, एक मिनट सुनने दीजिए। आप सुनिए, आप मेरी तो सुन लीजिए। आप देखिए, आपके ये रिपोर्टर इतनी मुश्किल से गाड़ी में लगा के रास्ते में रोक के मुझे ले रहे हैं व्हाइट, और मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं दीपक चौरसिया जी हैं, बहुत सीनियर है, मैं उनका सम्मान करता हूं। रास्ते में दे रहे प्रोग्राम रोक के। लेकिन सुनिए, क्या आप चरित्रहीनता को फैलाना चाहेंगे? नहीं। क्या आप प्री मैरिटल रिलेशन को बढ़ाना चाहेंगे? नहीं। क्या वेस्टर्न कल्चर के प्रवक्ता, सुनिए मेरी बहनों, मेरी देवियों, सुनो मेरी देवियों, आप यही तो बात है। आप सुनिए, आप गला यहाँ डिबेट में इस तरह से नहीं है। आप यहाँ पे बैठ के किसी को चरित्रहीनता को पसंद नहीं करता हूँ। आप चरित्रहीनता को पसंद करिए, आप प्री मैरिटल रिलेशन बनाइए, आप शादी से पहले प्रेग्नेंट करवाइए, आप शादी से पहले अबॉर्शन कराइए, आप शादी से पहले सब कुछ कराइए। आपको छूट है। मेरे से व्यक्तिगत संबंध ना रखें, मेरे से परिवार में मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति अलग है, उसको समझे। और ऐसे करोड़ों लोग हैं इस देश में जो प्री मैरिटल रिलेशन को बढ़ाएंगे। ऐसे अरबों लोग हैं पूरी दुनिया में जो प्री मैरिटल रिलेशन को बढ़ा करते हैं। आप प्रमोट करिए, आप प्रमोट कराइए, आप रिलेशन बनाओ भाई, सब लोग प्री मैरिटल रिलेशन बनाओ, सब शादी से पहले संबंध बनाओ, शादी से पहले संबंध बनाओ। अच्छा, एक मिनट सुनिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, गांधी की अहिंसा से आप पेट्रोल से बेटी को जलाने तक आ गए। नहीं, वो गलत है। ना, पेट्रोल से बेटी को जलाने की था। सुनिए, गांधी जी ने कहा था क्या वो अहिंसा नहीं? और मैं आपको, गांधी जी ने कहा था धन कहा था, गांधी जी ने कहा था धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया
तो सब कुछ चला गया, खत्म कर देना उस समय सावित्री को। अगर चरित्र तुम्हारा चला गया, उन्होंने मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भगवान थे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि आपने इतनी तरह की सलाह दी है महिलाओं की कि मेरे को अब लगने लगा है, खुद वकील है, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है ठीक है, अब यही मामला यही नहीं रुकता है, मामला यही नहीं रुकता है। एपी सिंह साहब ने महिलाओं को एक और सलाह दी है, सुनिए महिलाओं के बारे में उनका क्या कहना है। बहन बेटी अपनी गंदी नजरें ना रखे। आप पाश्चात्य सभ्यता इतनी आग लगी ना अपनी बहन अपनी माँ बाप भाई कॉल करिए उनकी, एपी सिंह साहब की सुनाइए बात। एपी सिंह साहब आप बोलिए। ऐसे पहनिए जो शालीन हो, शरीर को धन समझिए। जिस तरह से आप धन की सुरक्षा रखते हैं, पर्स में रखकर, बक्से में रखकर, आयरन सेफ में रखकर, लॉकर में, उसी तरह इस शरीर की भी सुरक्षा कीजिए। कपड़े संयम पहनिए, शालीन पहनिए, जिससे ऐसा न लगे। भड़काऊ कपड़े पहनना भी एक बहुत बड़ा अच्छा नहीं लगता है। समाज में दोनों बातें रखनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक कहा है कि महिलाओं को पुरुष की जरूरत क्यों लगती है, जरा इसको भी सुनिए। किसी भी परिवार में माँ बाप भाई का नियंत्रण बहुत जरूरी होता है और सदैव से रहा है। एक महिला, एक बेटी जन्म लेती है, एक बेटी का जन्म होता है। पहले वो जन्म के समय अपने माँ बाप के संरक्षण में पालन पोषण होता है, उसकी बड़ी होती है, पढ़ाई लिखाई करती है। उसके बाद उसका विवाह होता है, तब वो विवाह के बाद सौंप दी जाती है अपने पति के पास। वो पति के पास रहती है, पूरी जिंदगी पति के साथ रहती है। यदि पति का किसी हादसा में या समय के अनुसार मृत्यु हो जाती है, तो तब तक उसके बेटे हो चुके होते हैं। वो बेटों के संरक्षण में रहती है, उसे एक आसरा चाहिए होता है, बहुत बड़ा संरक्षण चाहिए होता है, उनके साथ रहती है। बेटे भी नहीं होते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं आते हैं तो दादी बन चुकी होती है। समय के अनुसार वो महिला, वो बेटी समय अनुसार दादी बन चुकी थी, वो पोतों के साथ रहती है, उसे बड़ा आनंद महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं एक महिला को ऐसे पुरुष का संरक्षण चाहिए होता है जन्म से मृत्यु तक, जो उसकी सुविधाओं, जो उसकी सुरक्षा, जो उसकी संरक्षा और सहूलियतों की बात कर सके और उसको समझ सके और एक पारिवारिक उसमें पालन पोषण और वो कर सके और जो उसकी रक्षा कर सके। बातें कर रहे सिंह हैं साहब, यही मुझे डाउट है कि ये केस आपने लीगल मेरिट पर या किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं लिया। मेरे ख्याल से आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें कहीं ना कोई गड़बड़ है। ना 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 ना, आप चौरसिया जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत वर्षों से आप मुझे जानते हैं, व्यक्तिगत मुझे रूप तो से मिले, आप अफसोस डिबेट हो रहा है में कि बैठे आपके हो, घर अलग में बात, आपको क्या बेटी कहना का, है, आपकी पत्नी का आपको क्या लेकिन हालत बैलेंस होगा? बना के रखिए। आप तो आपसे उनको हम आशा ताले में बंद करते करके हैं, रखते होंगे। क्या बैलेंस बना के रखेंगे सभी को। इसमें क्या वो तो गलत किस तरीके कहा की बात है? कर रही है? आज जो महिला के लिए महिलाएं पत्नी बैठी की हो, क्या बात पति के साथ है नहीं शादीशुदा, क्या डाइवोर्सी महिला का महत्व है समाज में? नहीं क्यों नहीं है? है। कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? एपी सिंह साहब कैसी बात कर रहे हैं? किसी पुरुष की बात कर रहे हैं। डाइवोर्स बढ़ाइए, लेकिन समाज को छोड़िए। समाज टूट रहा है डाइवोर्स से, समाज टूट रहा है प्रीमेरिटल रिलेशन से, समाज टूट रहा है चरित्र हिंसा से, समाज टूट रहा है ये वैश्विक सभ्यता जो आ गई पाश्चात्य सभ्यता की वजह से। बरखा जी, एक मिनट बोलने दीजिए ना प्लीज। घरों को जोड़ो, घरों को जोड़ने के लिए बनाओ, मत तोड़ो घरों को। तो आपके जो परिवार चल जाए, आगे जीवन बढ़ जाए। आपके जो मुवक्किल है, मुझे बताइए ना, आपके जो मुवक्किल जिनको फांसी की सजा मिली है, जो नरपिशाच है, उन्होंने किसके परिवार को जोड़ा है? आपके 4 महिलाओं की बहुत कम संख्या है, चरित्रवान महिलाओं की संख्या आपके ज्यादा 4 है। एक्यूज जिनको आप डिफेंड कर रहे हैं, सुनिए, आपके 4 एक्यूज जिनको आप डिफेंड कर रहे हैं, उन्होंने क्या किसके परिवार को जोड़ा है बताइए? उन्होंने किसके परिवार को जोड़ा है? आप भूल है रजिया सुल्तान को, आप इनको याद करिए, सीता को याद करिए, सावित्री को याद करिए, अनुसुईया को याद करिए, गार्गी को याद करिए। एपी सिंह साहब, आप अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 21वीं सदी के समाज में, 21वीं सदी नहीं, मैं 10,000 साल पीछे जाऊंगा, जिस देश के अंदर नारी की पूजा होती हो, उस नारी को किसी के ऊपर डिपेंडेंट बनाना मेरे ख्याल से ये नारी का सबसे घटिया दर्जे का अपमान है। लेकिन यहां पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि भले से मानवाधिकार के कुछ कार्यकर्ता ये माने कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून के प्रति डर भी होना चाहिए, कानून के प्रति भय भी होना चाहिए और कानून के प्रति सम्मान भी होना चाहिए। समाज में हम ऐसे
कदम तभी उठा सकते हैं, समाज में हम ऐसी नजीरें तभी पेश कर सकते हैं जब ऐसे लोगों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए और फांसी की सजा से समाज को कतई परहेज नहीं करना चाहिए, कम से कम इस मामले में। हमारी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही। न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।